जय हिंद। आज हम लोग कॉजेटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। कॉजेटिव वर्ब का मतलब होता है प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया एक वर्ब का बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, जिसमें बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं कंफ्यूज रहते हैं। इसको कॉजेटिव वर्ब को समझने में डिफ़िकल्ट फील करते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा का पूरा कॉजेटिव वर्ब भी समझ में आएगा, और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको बनाकर कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कीजिएगा। यदि समझ में आ जाएगा तब चलिए हम देखते हैं। दिया हुआ है कि जब एक्चुअली कॉजेटिव वर्ब का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले दिया है कि जब सब्जेक्ट खुद काम न करके किसी दूसरे से कोई काम करवाता है। देखिए, पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है कि यह वर्ब का उपयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है और दूसरे से काम को करवाता है। जैसे बेसिकली होता क्या है कि सब्जेक्ट खुद काम करता है, लेकिन कई ऐसे आपको सिचुएशन मिलते हैं जब सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता है बल्कि दूसरे से काम कराना होता है। जैसे कहा गया कि व्हेन अ सब्जेक्ट डज नॉट वर्क बट बिकम द कॉज ऑफ वर्क, यानी वह काम करता नहीं है, काम के होने का कह सकते हैं कारण बनता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। यहाँ पे राम जो है एक पत्र लिखता है, तो राम सब्जेक्ट है और राम खुद काम कर रहा है। यहाँ कोई पॉजिटिव वर्ब नहीं है, क्योंकि राम खुद काम कर रहा है तो राम सब्जेक्ट है। और ही लाफ्स, वह हंसता है, तो वह हंसता में भी ही क्या है, सब्जेक्ट है जो खुद काम कर रहा है। तो एक्चुअली राम राइट्स अ लेटर, ही लाफ्स, आई टीच इंग्लिश, यहाँ सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो यहाँ पॉजिटिव वर्ब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका यहाँ जो एग्जाम्पल दिया गया कि राम मोहन से पत्र लिखवाता है, अब बताइए कि राम मोहन से पत्र लिखवाता है तो क्या राम पत्र लिखता है? नहीं, यहाँ मोहन पत्र लिखता है, राम लिखवाता है। तो कहने का मतलब कि काम मोहन कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कह सकते हैं कि कारण जो बन रहा है राम बन रहा है। जैसे वह मुझे हंसाता है, क्या मैं हंसता हूँ कि वह हंसता है? नहीं, वह हंसाता है किसको? मुझे, यानी हंस कौन रहा है? मैं। तो कहने का मतलब यहाँ जो वह मुझे हंसाता है, यहाँ हंसाना आपका पॉजिटिव वर्ब है, लिखवाना पॉजिटिव वर्ब है। मैं अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाता हूँ, यानी मैं कपड़ा नहीं धोता हूँ, मैं पत्नी से कपड़ा धुलवाता हूँ। तो यहाँ धुलवाना जो है क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। जैसे लिखना, लिखना, हंसना, रोना, धोना, बुलाना, ये सब क्या है आपका डूअर, यानी सब्जेक्ट काम करता है। यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब नहीं है। राइट, लाफ, वीप, वाश, कॉल, ये सब आपके मेन वर्ब है। लेकिन यही चीज़ आपसे पूछा जाए कि लिखवाना, हंसाना, रुलाना, धुलवाना, बुलवाना, समझवाना, ये सब क्या है? तो ये सब पॉजिटिव वर्ब में आएंगे, और इसका जो मीनिंग बनता है वह कैसे बनता है हम लोग अभी समझेंगे। तो यहाँ से क्लियर है कि पॉजिटिव वर्ब का मतलब यह होता है कि सब्जेक्ट खुद न काम करके दूसरे से काम करवाता है। जैसे मैं आपसे एक पत्र लिखवाता हूँ, मैं आपको हंसाता हूँ। तो मैं आपको हंसाता हूँ, तो इसमें क्या है, मैं खुद नहीं हंसता हूँ, आपको हंसाता हूँ। मैं खुद पत्र नहीं लिखता हूँ, आपसे लिखवाता हूँ। तो ये पॉजिटिव वर्ब है। देखते हैं आगे। इसके बाद जैसे यहाँ दिया है पॉजिटिव वर्ब। जनरली इंग्लिश में, यानी कह सकते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पॉजिटिव वर्ब 5 पॉजिटिव वर्ब को पढ़ते हैं, जिसमें आपका मेक होता है, गेट होता है, हैव होता है, लेट होता है और हेल्प होता है। ये 5 पॉजिटिव वर्ब्स हमें इंग्लिश में मेनली यानी पढ़ा जाता है, जो मुख्य रूप से पढ़ा जाता है। देखिए, यहाँ से सबसे पहला जो पॉजिटिव वर्ब है वह है मेक, यानी हम पहले मेक की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअली मेक का मतलब तो आप बनाना भी जानते हैं, तो बनाना वहाँ पे मेन वर्ब का काम करता है। जब पॉजिटिव वर्ब का काम करेगा तो इसका मीनिंग बनाना नहीं, बनवाना हो जाएगा। कहने का मतलब है कि मेक यहाँ एक ही वर्ब का कई मीनिंग होता है। ये मत सोचिएगा कि मेक मतलब बनाना, गेट मतलब पाना, है मतलब रखना, लेट, ऐसा मीनिंग नहीं है। यहाँ पे दूसरे से काम करवाएगा तो वर्ड वही है, मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प, वही मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ जो है मीनिंग अलग देगा। कैसे देगा समझिएगा। मेक का पहला यहाँ लिखा हुआ है, पहला मेक, कि इसका यूज
कॉजेटिव वर्ब के रूप में किसी दूसरे से कोई काम को कंपेल और फोर्स करके करवाई जाती है। यानी कि मेक का यूज हम कब करते हैं, जब किसी व्यक्ति से हम किसी काम को यानी एक तरह से फोर्स करके यानी कि बलपूर्वक या कह सकते हैं विवश करके, फोर्स करके या विवश करके करवाते हैं, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ मेक का यूज करते हैं। जैसे आपको कई बार ऐसा होता है कि मेक का यूज करें कि गेट का यूज करें, तो हैव का यूज करें, कौन सा यूज करें, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि मेक का यूज कंपेल या फोर्स करके किया जाता है। यानी किसी को बलपूर्वक बोलिए या विवश करके कहिए, इस तरह से हम लोग मेक का यूज करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यानी कि आप जब मेक से बनाइएगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वह सब्जेक्ट के बाद मेक लीजिएगा, मेक के बाद पर्सन कोई आएगा और पर्सन के बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म और अदर वर्ड है तो लास्ट में अदर वर्ड लिखेंगे। ध्यान रखिएगा इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, सब्जेक्ट के बाद मेक के बाद पर्सन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद कोई अदर वर्ड रहेंगे तो अदर वर्ड लिख देंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सब्जेक्ट काम नहीं करता है, यहाँ पे जो काम करता है पर्सन जो ऑब्जेक्ट है यही आपका डूअर होता है और यही काम करता है। कहने का मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट ही डूअर होता है, यानी जो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है वही ऑब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है। मेक टेंस के अनुसार अपना वर्ब फॉर्म बदलता है, यानी मेक जो है यहाँ आपका वर्ब है, तो यदि प्रेजेंट में रहेगा तो मेक्स भी हो सकता है, मेक का मेड भी हो सकता है, मेक विल मेक भी हो सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद भी मेक आएगा तो मेक अपने मीनिंग के लिए आपके टेंस के अकॉर्डिंग बदलेगा। और लेकिन याद रखिएगा ये हमेशा जो मेक आने के बाद जब पर्सन आएगा तो हमेशा वर्ब का पहला ही फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म ही रहता है। तो इतना ध्यान रखना है कि मेक का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के बाद मेक, उसके बाद पर्सन जो ऑब्जेक्ट है वह डूअर का काम करता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद कोई अदर वर्ड है, OW है यानी अदर वर्ड है तो उसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ से यदि एग्जाम्पल की ओर आते हैं तो देखिए पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राम मेक्स मोहन राइट अ लेटर, राम मोहन से एक पत्र लिखवाता है। जैसा कि आप शुरू में ही देखे थे, क्या देखे थे कि राम मोहन से पत्र लिखवाता है, वह मुझे हंसाता है, मैं अपनी पत्नी से कपड़ा धुलवाता हूँ। तो यदि इसको बनाते हैं तो राम यहाँ पे जो दिया हुआ है कि राम मोहन से पत्र लिखवाता है, तो राम सिंगुलर है तो प्रेजेंट में है तो मेक्स हो गया, उसके बाद कौन धोता है तो मोहन, उसके बाद राइट क्या है V1 और उसके बाद अदर वर्ड क्या है अ लेटर, यानी राम मेक्स मोहन राइट अ लेटर। ये ऐसे स्ट्रक्चर को ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होगा। जैसे ही मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाता है, तो ही सब्जेक्ट है, मेक्स सिंगुलर है तो मेक्स कर दिए, मुझे हंसाता है तो मी लाफ, यानी यहाँ क्या है मी लाफ। अब देखिए लाफ हमेशा V1 ही रहेगा, जैसे राइट ऊपर है V1 ही रहेगा। जैसे आई मेक माई वाइफ वॉश माई क्लॉथ, मैं अपना कपड़ा पत्नी से धुलवाता हूँ, तो यहाँ देखिए आई मेक माई वाइफ यानी सब्जेक्ट के बाद मेक लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेक के बाद पर्सन, फिर V1 के बाद अदर वर्ड, यानी जो काम होगा। तो आई मेक माई वाइफ वॉश माई क्लॉथ, स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, आराम से बनेगा। जैसे फिर से एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मैं अपनी बहन से खाना बनवाया, पास्ट में है तो पास्ट में मेक का क्या कर देंगे मेड, तो आई मेड किससे तो माई सिस्टर, और कुक फूड, ये कुक हमेशा V1 रहेगा, यानी कि पास्ट में है तो कुक को कुकड कर देंगे, गलत हो जाएगा। ये आपका मेक का ही चेंजिंग होता है वर्ब, यानी पास्ट में है तो मेड हो जाएगा, फ्यूचर में है तो विल मेड होगा, प्रेजेंट में है तो मेक या मेक्स होगा। तो इस तरह से आपका होगा मैं अपनी बहन से खाना बनवाया, यानी आई मेड माई सिस्टर कुक फूड। मैं रोहित से कमरा साफ करवाऊंगा, देखिए आप मैं नहीं करूंगा, रोहित से करवाऊंगा, तो क्या होगा, अब फ्यूचर में है तो आई विल मेक किससे तो रोहित से, क्या तो क्लीन द रूम, तो आई विल मेक रोहित क्लीन द रूम, यानी मैं रोहित से कपड़ा साफ करवाऊंगा। इसी तरह से वह मुझसे अपना काम करवा रहा है, यानी कह सकते हैं ही इज मेकिंग मी
करवा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो मेक के साथ पहले भी बोले हैं कि मेक अपना टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब फॉर्म चेंज करेगा, यानी उसके पहले ऑक्सिलरी वर्ब भी आया कंटिन्यूटी के लिए, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है। तो ही इज मेकिंग मी डू हिज वर्क, यानी वह जो है मुझसे अपना काम करवा रहा है। तो ही इज मेकिंग मी, यानी ही सब्जेक्ट हुआ, इज मेकिंग आपका ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब हो गया, मी जो है आपका डूअर है इसमें, और डू V1 है और अदर वर्ड है। तो ही इज मेकिंग मी डू हिज वर्क। याद रखिएगा पर्सन के बाद जो ये आपका ये वर्ब आता है हमेशा V1 होगा, जैसे क्लीन V1 आया, डू V1 आया, कुक V1 आया, सभी जगह ध्यान रखिएगा। राइट आया, लाफ आया, वाश आया, ये सब V1 ही आएगा। ये आपके कंपटीशन में कॉमन एरर देता है। और सेंटेंस आगे क्वेश्चन हम भी दिए हैं जिसमें सेंटेंस को सुधारने के लिए दिए हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, मोनू शिक्षकों से तुम्हें पिटवा सकता है। तो मोनू खुद नहीं पिट सकता है, पिटवा सकता है शिक्षकों से। तो मोनू कैन मेक किससे भाई? टीचर्स बीट यू। तो मोनू कैन मेक टीचर्स बीट यू। यहाँ टीचर्स काम कर रहे हैं किसका? तो टीचर आपको पिटने का काम कर रहे हैं। तो मोनू कैन मेक टीचर्स बीट यू। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्ट्रक्चर पहले ध्यान रखिएगा कि यदि मेक का यूज जब करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस आप उसके बाद पर्सन का यूज करिए, उसके बाद V1 का, उसके बाद अदर वर्ड का। मेक टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेगा। इसका मतलब ये है कि आपका मेक्स होगा, मेड होगा, विल मेक होगा, या कोई भी कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंस कोई भी होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे जो दिया हुआ है वह है सेकेंड। वह सेकेंड जो आपका दिया हुआ है वह है गेट। क्या दिया हुआ है? गेट। अब देखिए गेट का यूज कहाँ करेंगे? ये भी गेट का मतलब यहाँ पाना का मीनिंग नहीं है। पाना आपका मेन वर्ब के रूप में होता है। यहाँ चूंकि गेट का हम कॉजेटिव में पढ़ रहे हैं, तो कॉजेटिव में क्या होगा समझिएगा। जैसे इसका यूज कब करेंगे? जैसे मेक का फोर्स करके कर लिए या कंपेल करके करते हैं। गेट का यूज कब करेंगे? तो इसका यूज जब करेंगे तो टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग, यानी किसी व्यक्ति को समझाकर बुझाकर कोई काम को करवाने के लिए इसका यूज करते हैं, गेट का यूज। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर हम एक्टिव में भी लिख दिए हैं, पैसिव में भी लिख दिए हैं, दोनों तरह से इससे बना सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपका स्ट्रक्चर का याद होना जरूरी है। कंपटीशन में आपके स्ट्रक्चर बेस कॉमन एरर देते हैं, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर हमारा क्या था। ट्रांसलेशन में या बोलने में आपका थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर का जरूरी होता है, ताकि आप जो है कह सकते हैं कि आपका जब बोलते हैं या लिखते हैं इंग्लिश तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो देखिए एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद आपका क्या आया है? सब्जेक्ट के बाद आएगा गेट, गेट के बाद आएगा पर्सन, पर्सन के बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। देखिए यहाँ पे गेट में सबसे बड़ी खासियत ये है कंपटीशन के लिए कि मेक के बाद V1 आता है, 2 प्लस V1 नहीं आता है। लेकिन गेट में आपके एक्टिव जो स्ट्रक्चर है इसमें 2 प्लस V1 आता है, इन्फिनिटिव आता है। कई बार क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते रहते हैं, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद गेट, गेट के बाद पर्सन, पर्सन के बाद 2 प्लस V1 और उसके बाद अदर वर्ड जो है। और यदि इसी का पैसिव बनाते हैं तो फिर आप ले सकते हैं सब्जेक्ट के बाद गेट, और पैसिव में पर्सन पहले नहीं लेते हैं, थिंग पहले लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पैसिव जब बनाते हैं गेट से तो सब्जेक्ट पहले लेके गेट लेते हैं, उसके बाद थिंग लेंगे, तब V3 लेंगे, V3 के बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो है पर्सन है वो यहाँ पे आ जाता है। तो एक्चुअली ध्यान रखिएगा कि एक्टिव में गेट के बाद पर्सन आता है और पैसिव में गेट के बाद थिंग आता है। कई बार इस पे क्वेश्चन आ जाता है, तो कभी भी एक्टिव बनेगा तो पर्सन गेट के बाद रहेगा साथ में, और कभी भी पैसिव बनेगा तो गेट के साथ थिंग रहेगा। चलिए देखते हैं, यहाँ भी वही चीज़ है। मेक के अकॉर्डिंग, मेक के अनुसार ही, मेक के जैसा गेट भी जो है अपने गेट टेंस के अनुसार अपना वर्ब फॉर्म बदलता है, यानी कि गेट भी अपना वर्ब फॉर्म बदलेगा। गेट का V1 गेट होता है, आपका V2 गॉट होता है, V3 गॉट, गेटिंग, गेट्स होगा भाई, तो वर्ब फॉर्म चेंज करेगा। जैसे वह मुझसे अपनी कार धुलवाता है, वह खुद कार नहीं धोता है, वह मुझसे धुलवाता है। तो अब देखिए भाई कैसे बनाएंगे। यदि मान लीजिए इसको एक्टिव में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट उसके बाद गेट। तो देखिए यहाँ पे ही गेट्स किससे भाई? तो मुझसे, तो मी। आप एक्टिव स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन, तो ही गेट्स मी, पर्सन हुआ मतलब जो करने वाला, और उसके बाद 2 प्लस V1, तो ही गेट्स मी टू वाश,
टू वॉश क्या वॉश करवाता है, तो हीज कार, अदर वर्ड यानी जो काम करता है हीज कार हो गया, तो ही गेट्स मी टू वॉश हीज कार। अब इसी का पैसिव बनाएंगे तो ही गेट्स, यहाँ तक तो कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद जो थिंग है यानी कि हीज कार जिसको धोता है, तो हीज कार पहले लिखेंगे, उसके बाद V3, और ये जो मी है इसको बाई मी कर देंगे, यानी ही गेट्स हीज कार वॉश्ड बाई मी, ही गेट्स हीज कार वॉश्ड बाई मी। एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। उसके बाद है उसने नाई से बाल कटवाई। अब मान लीजिए उसने बोला कि उसने नाई से बाल कटवाई, मैंने जो है मोची से जूते पॉलिश करवाए, तो ये सब आपके पॉजिटिव भाव से ही बनेगा है कि नहीं। तो देखिए उसने नाई से बाल कटवाए, उसने खुद से बाल नहीं कटाया, नाई से अपना काम करवाया। तो पास्ट में है तो क्या लिखेंगे, ही लिखा, ही के बाद गॉट आया, V2 कर दिए पास्ट में। तो यदि आप यहाँ से क्या लिखे, पर्सन लिए, तो ही गॉट बार्बर, उसके बाद 2 + V1 और क्या कटवाए, हेयर। तो ही गॉट बार्बर टू कट हेयर, कट का V1 V2 V3 सेम होता है, कट कट कटे होता है। तो ही गॉट बार्बर टू कट हेयर, ये सही हो गया। इसको पैसिव करेंगे तो कैसे बनेगा, तो समझ गए होंगे आप। जैसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गॉट लिख दिए, तो ही गॉट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद थिंग को लिख दिए, क्या कटवाया भाई, तो हेयर, तो ही गॉट हेयर। उसके बाद V3 लिखेंगे, तो कट का V3 कटे होगा, और बाई पर्सन लिख देंगे तो यानी बाई बार्बर। तो आप या तो बोलिए ही गॉट बार्बर टू कट हेयर, या ही गॉट हेयर कट बाई बार्बर, बोथ आर कह सकते हैं गिविंग सेम मीनिंग, दोनों सेम मीनिंग दे रहा है। तो ऐसे आप कई चीज़ बोलते हैं, डेली लाइफ में भी बोलते हैं कि मैंने अपना मकान मान लीजिए मोहन से पेंट करवाया, मैंने मान लीजिए अपना जूता मोची से पॉलिश करवाया। तो ये सारी चीज़ आप पॉजिटिव में ही बोलना पड़ेगा। जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आप गेट का यूज कर सकते हैं, जिसको किसी चीज़ को कन्वेंस करते हैं, किसी व्यक्ति को मान लीजिए पैसा दिए भाई हमारा ये काम कर दीजिए, तो कन्वेंस करके काम करवाएंगे, गेट का यूज कर लेंगे। मेक का नॉर्मल ऐसे ही फोर्स कह सकते हैं, या कंपेल करके करवा रहे हैं तो मेक का यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड के बाद थर्ड नंबर में आइए। थर्ड नंबर जो आपका दिया हुआ है वह दिया हुआ है हैव। क्या दिया हुआ है, हैव। हैव का मीनिंग यहाँ रखना से नहीं है, यहाँ हैव का मीनिंग देखिए क्या है, टू असाइन समवन टू डू समथिंग, यानी किसी व्यक्ति से कह सकते हैं अपना काम कराना। देखिए पॉजिटिव वर्ब का सबका मतलब यही है कि दूसरे से काम कराना। ये किसी पॉजिटिव वर्ब में आपका ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट खुद काम करेगा, इसका मतलब ही है कि दूसरे से काम करवाना। अब हैव का मतलब भी यही है कि दूसरे से काम कराना, यहाँ हैव का मीनिंग भी वही है। लेकिन अब कैसे सर, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम कोई चीज़ जिम्मेवारी दे दें। अब कोई पूछ सकता है कि हैव और गेट में मीनिंग क्या है, जब पॉजिटिव हैव ले ले कि गेट ले ले, किससे बनाए। तो आप बेसिकली ऐसा देखिएगा, यदि नहीं पता चले तो आप किसी से बना दीजिए, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके कंपटीशन में भी आपके स्ट्रक्चर बेस गलती देते हैं, ऐसे देते हैं। अदरवाइज आपको जो है यदि बोलने में यदि नहीं पता चले तो हैव से बोल दीजिए, गेट से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपको पता चल रहा है कि नहीं भाई ये आपका फोर्स हो रहा है, कंपेल हो रहा है, तो मेक से बना देंगे। यदि आपका कह सकते हैं कन्विंस किया जा रहा है तो गेट से बनाएंगे। यदि आपका असाइन किया जा रहा है, किसी को कह सकते हैं ये चीज़ सौंपा जा रहा है, जिम्मेवारी दिया जा रहा है, तो हैव से बनवा देंगे, है कि नहीं, ऐसा करेंगे। तो एक्चुअली ये चीज़ भी ध्यान रखना है। देखिए इसका भी एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर होगा। जैसे मान लीजिए एक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, क्या होगा, तो एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस पर्सन प्लस V1। अब देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट आया है, हैव आया है, पर्सन आया है, V1 आया, अदर वर्ड। बस आपका गेट में क्या था कि हैव के जगह गेट था, लेकिन अंतर क्या था कि गेट वाले में एक्टिव में 2 + V1 आता है। यही चीज़ कंपटीशन में एरर क्रिएट करता है कि हैव वाला में V1 आता है, मेक वाला में भी क्या आता है, V1 आता है, लेकिन गेट वाला में क्या आता है, 2 + V1 आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक्टिव में आपके गेट वाले में 2 + V1 आते हैं, लेकिन हैव वाले में सिर्फ V1 आते हैं। पैसिव में फिर सेम है कि सब्जेक्ट के बाद हैव आया है, हैव के बाद थिंग लेंगे, उसके बाद V3 लेंगे, बाई लेंगे, बाई के बाद पर्सन ले लेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है। बस यहाँ छोटा सा यही है कि V1 लेते हैं आपके एक्टिव में जब हैव का यूज करेंगे, बस ध्यान रखिएगा। बाकी सेम स्ट्रक्चर है, गेट समझ गए होंगे, हैव भी समझ में आएगा। और बाकी सेम चीज़ ये है कि हैव टेंस के अनुसार बदलता है। जैसे हैव आपका हो गया, हैव का V2 हैड होता है, हैड का V3 हैड होता है, हैव का V4 हैविंग होता है, V5 हैज होता है। अब देखिए यहाँ से
दिया हुआ है कि मैंने उससे अपनी गाड़ी चलवाई, मैं खुद गाड़ी नहीं चलाया, मैंने उससे अपनी गाड़ी चलाई, उससे चलवाया। तो अब पास्ट में है तो हैड क्या हो जाएगा, आई हैड। ये हैव को टेंस के अकॉर्डिंग इसी को बदलना है। तो आई हैड किससे भाई, उससे। तो आई हैड हिम, रिएक्टिव में बना रहे हैं तो पर्सन लिखना पड़ेगा। तो आई हैड हिम, उसके बाद V1 क्या, तो ड्राइव, और क्या चलवाए भाई, तो माई कार। तो आई हैड हिम ड्राइव माई क्या हो जाएगा, कार। उसी तरह से इसको पैसिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आई हैड वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, थिंग को पहले लाएंगे, माई कार को पहले ला दिए, उसके बाद क्या ला दिए, V3 ला दिए, उसके बाद बाई प्लस आप कह सकते हैं डूअर लिख दिए। तो इस तरह से आई हैड माई कार ड्राइवन बाई हिम। जैसे अगला देखिए, मुकेश रोहन से पत्र लिखवाता है। तो मुकेश खुद नहीं लिखता है, रोहन से लिखवाता है। तो प्रेजेंट में है तो मुकेश के साथ हैज की हैव लगेगा, तो मुकेश सिंगुलर है, हैज लगेगा भाई, ये नहीं कि हैव लगा दीजिएगा। हैव का सिंगुलर फॉर्म हैज होता है। तो मुकेश हैज, उसके बाद क्या है, पर्सन है तो रोहन, उसके बाद V1, उसके बाद आपका जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट वो है। तो मोहन हैज रोहन राइट अ लेटर, इसका पैसिव क्या होगा, तो मोहन हैज तो फिक्स है, थिंग को पहले लाएंगे, अ लेटर, V3 लिखेंगे रिटेन, और बाई पर्सन लिख देंगे यानी रोहन। तो इस तरह से हैव का यूज करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है 4 नंबर और 5 नंबर। देखिए लेट पर एक स्पेशल वीडियो जो है हम भी बनाएंगे अभी आपका, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि लेट का बहुत सारे यूज आते हैं आपके ग्रामर में, कंपटीशन में भी, तो उस पर भी ज़्यादा बताएंगे। और हेल्प का आपका थोड़ा बहुत जो भी है अभी देख लीजिए। बाकी लेट और हेल्प का पॉजिटिव वर्ब के रूप में आपके एग्जाम में उतना परेशान नहीं करता है। और एक्चुअली लेट के बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में इसको बताएंगे डिटेल में, कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अभी देख लीजिए कि लेट है क्या और हेल्प क्या है, ये भी दूसरे से काम करवाता है। जैसे लेट का टू अलाउ समवन टू डू समथिंग, यानी कह सकते हैं कि लेट का प्रयोग हम लोग किसी दूसरे से काम करवाने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन अनुमति देते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि लेट में कि लेट यदि वर्ब आता है तो इसके बाद भी हमेशा क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा V1 आएगा। जैसे प्ले आया, उसके बाद ड्राइव आया, लेट वाले में V1 आता है, और हेल्प वाले में भी V1 आता है। यहाँ भी हेल्प वाले में भी क्या आता है, V1 आता है। जैसे मोहित लेट्स मी प्ले फुटबॉल, मोहित मुझे फुटबॉल खेलने के लिए अनुमति देता है यानी कहता है, तो मोहित लेट्स मी प्ले फुटबॉल। आई लेट हिम ड्राइव द कार, मैंने उसे कह सकते हैं कार चलाने की इजाज़त देता हूँ या अनुमति देता हूँ, तो आई लेट हिम ड्राइव द कार। ऐसे ये V1 ही रहेगा हमेशा, यहाँ भी V1, लेट के बाद भी हमेशा V1 आता है। जैसे देखिए, मैं खुद नहीं कार चला रहा हूँ, मैं उससे चलवा रहा हूँ। मोहित जो है खुद नहीं खेल रहा है फुटबॉल, वह मुझसे खिला रहा है। इसी तरह से हेल्प, टू असिस्ट समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को कोई काम में मदद करने के लिए। जैसे आई हेल्प हिम लर्न इंग्लिश, मैं उसे इंग्लिश सीखने में मदद करता हूँ। तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, वो क्या करता हूँ, उसकी क्या करता हूँ, मैं उसकी मदद करता हूँ, लेकिन क्या, हिम लर्न यानी वो सीखता है लेकिन मैं मदद करता हूँ, सीखता तो वो है। जैसे सी विल हेल्प रिया कुक फूड, यानी कि रिया को खाना बनाने में कौन, वह मदद करेगी। तो कहने का मतलब है कि कुक कौन करेगा, रिया, लेकिन वो क्या करेगा, मदद करेगा। तो इस तरह से लेट और हेल्प भी आपका क्या है, पॉजिटिव वर्ब है। याद रखिए कि लेट और हेल्प ये दोनों में भी आपका V1 ही आता है। इसी तरह से आपने ये भी देखा कि आपका हैव वाले केस में कि आपका एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर है, जहाँ एक्टिव में V1 है, पैसिव में तो V3 रहेगा। गेट वाले में एक्टिव में आपका क्या है, 2 + V1 है, पैसिव में तो V3 ही रहेगा। और यहाँ पे जो आपका मेक वाले में है ये हमेशा V1 ही रहेगा। और पैसिव इसका यदि आप बनाते हैं तो 2 + V1, चूँकि वॉइस में उसको बताएंगे, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए अभी आई होप कि आपको समझ में आया होगा पॉजिटिव वर्ब होते क्या हैं, यानी वह वर्ब जो खुद काम नहीं करते हैं, काम को दूसरे से करवाते हैं। और यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ब है वह है मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। मेनली ये आपके पॉजिटिव वर्ब है जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये यहाँ पे मेक का मीनिंग आपका बनाना, गेट का पाना ऐसा नहीं है, ये सबका मतलब है किसी दूसरे से काम कराना। और किस तरह से यूज करते हैं ये सारे हमने यहाँ स्ट्रक्चर में बताया है। आई होप कि आपको
पूरा का पूरा बिल्कुल समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिले कि एक अच्छा से अच्छा वीडियो आपके लिए प्रतिदिन एक नया नया वीडियो बनाऊं। और हाँ, समझ में आया होगा तो आप ये प्रैक्टिस के रूप में आप जो है 8 क्वेश्चन को बनाइएगा। 1 से 4 क्वेश्चन है, 1 से 4 क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, वह क्वेश्चन जो दिया हुआ है 1 से 4, यह क्वेश्चन आपका करेक्ट करना है, यानी कि सेंटेंस गलत है कि सही है उसको सही लिखिए। जैसे रोहित विल मेक हिम टू डू दिस वर्क, क्या यह सही लिखा हुआ है कि रोहित विल मेक हिम टू डू दिस वर्क? कहीं गलत है, यानी टू डू नहीं होगा कि डू होगा कि डूइंग होगा। तो ये सब चीज़ आपको देखकर ये पूरा चारों सेंटेंस को सही करना है और कमेंट बॉक्स में पूरा का पूरा लिखना है, ताकि हम चेक करेंगे कितना आप समझे हैं। फिर ट्रांसलेशन है, ये 4 ट्रांसलेशन है जो आप ट्रांसलेट करके लिखिएगा। तो 1 से लेकर 8 नंबर तक जो प्रैक्टिस में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आप बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा, ताकि लगे कि नहीं आप भी मेहनत किए हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो कल देंगे कुछ नया। चलिए, जय हिंद।